दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मीराबाई की मृत्यु कैसे हुई थी। वो श्री कृष्ण के प्रेम में इस कदर पागल थी कि वो अपनी सांसें भी श्री कृष्ण के लिए लिया करती थी। मीराबाई की जुबान के हर एक वारी में सिर्फ श्री कृष्ण का ही नाम होता था, लेकिन उनकी मौत आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं ज्ञान की बात। दोस्तों मीराबाई की मृत्यु की कोई पुख्ता प्रमाण आज तक नहीं मिला है, और मीराबाई की मृत्यु के बारे में कई कहानियां प्रचलित है जो उनकी मृत्यु के बारे में बताते हैं। मीराबाई की मृत्यु के अधिकतर मत द्वारिका से जुड़े हुए हैं। तो चलिए जानते हैं पूरी बात। राजस्थान के मेड़ता में मीराबाई का जन्म एक राजघराना में हुआ था। उनके पिता मेड़ता के राजा थे। कहते हैं कि जब मीराबाई बहुत छोटी थी तो उनकी माँ ने श्री कृष्ण को यूं ही उनका दूल्हा बता दिया था। इस बात को मीराबाई सच मान गई और वो अब से श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान बैठी। वो हमेशा श्री कृष्ण की सेवा करती, अपनी पूरी जिंदगी उनके ऊपर निछावर कर उनकी भक्ति में लीन रहा करती थी। और कुछ दिनों के बाद मीराबाई का विवाह राजा संगा के पुत्र और मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ हुआ। और मीराबाई इस विवाह के लिए तैयार नहीं थी, और परिवार वालों को जोर देने पर मीराबाई को शादी करनी पड़ी। विवाह के कुछ सालों के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। पति के मौत के बाद उस समय एक प्रचलित कथा के अनुसार मीरा को भी पति भोजराज के साथ सती करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो इसको करने से मना कर दी। धीरे धीरे मीराबाई संसार से मोह माया छोड़ साधु संतों के साथ कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। मीरा मंदिरों में जाकर कृष्ण भक्तों के सामने श्री कृष्ण के मूर्ति के सम्मुख घंटों तक नृत्य करती रहती थी। मीराबाई की श्री कृष्ण का ये तरीका उनके ससुराल यानी राजा संगा के घर वालों को अच्छा नहीं लगा। उनके ससुराल के परिजनों ने मीराबाई को ऐसा करने से मना करने लगे, और जब मीराबाई किसी की बात नहीं मानी और हर रोज प्रत्येक दिन वैसे ही करती, मंदिरों में जाती, श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने घंटों तक नृत्य करती रहती थी, जिससे निराश होकर कई बार उनके परिजनों ने उन्हें विष देकर मारने की भी कोशिश की, पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो हमेशा बच जाती थी। उनके परिजन सभी हर रोज मीराबाई को मारने के लिए नई नई तरकीब से कोशिश करते रहते थे, और हमेशा मीराबाई श्री कृष्ण की कृपा से बच जाती थी। जब ये सब मीराबाई से सहन नहीं हुआ तो उन्होंने चित्तौड़ छोड़ दिया और वहाँ से सबसे पहले मेड़ता गई। कुछ दिन वहाँ रुकने के बाद जब उनको वहाँ भी संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति का केंद्र कहे जाने वाला अपना मुख वृंदावन की तरफ मोड़ लिया और वो वृंदावन चली गई। वृंदावन में जाकर वो श्री कृष्ण की भक्ति करने लगी। कुछ सालों के बाद मीराबाई वहाँ से द्वारिका चली गई। ज्यादातर लोगों का यह मत है कि यहाँ पर वो श्री कृष्ण की भक्ति करते करते एक दिन ऐसा भी आया जब वो श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। मान्यता यह है कि मीराबाई पुनर्जन्म में मथुरा की एक गोपिका थी। उन दिनों वो राधा की प्रमुख सहेली थी और मन ही मन श्री कृष्ण से वो प्रेम भी करती थी। बाद में इस राधा की सहेली का विवाह वही करा दिया गया, और जब उनकी सास को ये बात पता चली तो उस गोपिका को घर में बंद कर दिया गया। श्री कृष्ण से मिलने की तरफ में उस गोपिका ने अपने प्राण त्याग दिए और अपने अधूरे प्रेम को सफल करने के लिए मीराबाई के रूप में जन्म लिया, जिनके प्रेम को आज पूरा जगत जानता है। मीराबाई श्री कृष्ण से अपने इस पिछले जन्म का प्रेम का उल्लेख उन्होंने अपने एक दोहे में भी लिखा है। दोस्तों मीराबाई और श्री कृष्ण के इस प्रेम के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।